जफर भाई जिसे कह रहे लोग सीटी भी बजाते थे, कागज भी फेंकते थे। लेकिन हमें बचपन से बताया जाता था कि हमारे हेडमास्टर हमें सत्य, धर्म, अनुशासन पे चलने का मार्ग बताते हैं। और जैसे ही हेडमास्टर हमारे कमरे में आते थे, सभी बच्चे पिंड अप साइलेंट बैठ जाते थे, उनकी बात सुनते थे, आपस की मस्ती बंद कर देते थे। आज उस हेडमास्टर की जरूरत है भारत के संसद को। आज वह तेवर नहीं दिख रहा प्रधानमंत्री जी का, सरकार का, जो देश ने उम्मीद किया था कि अच्छे दिन आएंगे। अब की बार मोदी सरकार। दुख बस इस बात का है कि जो घर का मुखिया है वो अपने आप को नहीं समझ पा रहा, वो उतना शक्तिशाली नहीं लग रहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों को एक मंच पर ला सके और ये कह सके कि देश में चर्चा का सत्र होना चाहिए। मंत्रालय के मंत्री जवाब देंगे इसका, संबंधित मंत्रालय के मंत्री, क्योंकि अलका जी ने तो आज बैठा दिया मुझे उस कुर्सी पे, तो संबंधित मंत्रालय के मंत्री मौजूद हैं, इसका जवाब देंगे। जी आइए शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए। जी आनंद दुबे जी का जवाब दीजिए। देखिए प्रतीक जी, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि आप कितने मजबूत प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश में, उतने मजबूत के जो इस देश में इमरजेंसी लगा दें या किसी को बोलना बंद कर दें, या फिर ये जो टीवी डिबेट हो रही है इनका कनेक्शन काट दिया जाए, जो अखबार छपते हैं उनको काट दिया, इनको बंद कीजिए, इनको कहिए ये नॉन स्टॉप गागा ओवर इट वोंट वर्क मैन, ये क्या बोलता। आप एक काम करिए अलका जी, आप पहले कांग्रेस में थी, फिर आम आदमी पार्टी में चली गई, फिर आ गई कांग्रेस में, मतलब आप अपने नाम की पट्टी जितनी बार चाहे बदल सकती है, मैं विश्लेषक भी नहीं रह सकता। कमाल की बात यह है अपने पास तर्क होता नहीं, सारा दिन लगातार बोलना है। आप जवाब दीजिएगा ना अगर आपके पास जवाब है। प्रतीक जी, अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो मेरी मजबूरी होगी जितनी बार भी वो बोलेंगी उनको इंटरप्ट करना। बेहतर है मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, अगर उनको दर्द है इस बात में कोई बात नहीं। अलका जी जवाब। इमरजेंसी इस देश ने देखी है। मेरी गुजारिश है आपसे, प्रधानमंत्री जी की कायरता कमजोरी को मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे। नहीं अलका जी सुनेंगे, अलका जी सुनेंगे, अलका जी सुनेंगे, दुनिया करती है, अलका जी सुनेंगे, अलका जी सुनेंगे, अलका जी विपक्ष जवाब लेकर रहेगा। प्रतीक जी, अलका जी सुनते हैं। प्रतीक जी को कहिए कि नॉन स्टॉप बोलने से आप क्रेडिबल नहीं हो जाते, उल्टा क्रेडिबिलिटी जीरो ही करते हैं। प्रधानमंत्री जी को सदन में आना होगा। प्रतीक जी ये प्रॉब्लम इनके साथ, आप इनको कहिए ना प्रतीक जी, मैं चाहता हूं कि ना। जी 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 अलका जी रिक्वेस्ट है, अलका जी पर्सनल रिक्वेस्ट है, अलका जी पर्सनल रिक्वेस्ट है, अलका जी पर्सनल रिक्वेस्ट है। जी जी बोलिए। नहीं वो कहां जा रहे हैं इतिहास में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं प्रतीक जी, ये नहीं रुकने वाले हैं ना आपकी। आप कोई भी रिक्वेस्ट कर लीजिए, इनका यही तो प्रॉब्लम, यही संसद में करते हैं, यही डिबेट में करते हैं। आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लीजिए, अगर ये माने बिल्कुल नहीं मानेंगे, तथ्य एक भी नहीं बोलेंगे, लेकिन लगातार बोलते रहेंगे। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि कांग्रेस अभी उस हालत में है कि अगर इंस्टीट्यूशन ने उनके मुताबिक फैसला नहीं दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुताबिक फैसला नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है। अगर इस देश की संसद में इनके हिसाब से बिल पास नहीं होते तो संसद बायस्ड है। अगर इस देश में इनकी पुलिस गलत करते हुए इनको पकड़ लेती है तो पुलिस गलत है। इनका कहने का मतलब ये है कि इस देश में जो भी संस्थान इनके हिसाब से काम नहीं करते। ऑडियो डाउन अलका जी की, ऑडियो डाउन दीजिए, लेकिन आप उठाते रहिए क्रेडिबिलिटी पर सवाल, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं बोल सकता हूं प्रतीक जी, बहुत निराश होकर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। जी डॉक्टर अजीज खान, बहुत अगर पूरी डिबेट में पूरी सबके बीच में बोले हैं वो। जी मैं जानता हूं शिवम, मैं जानता हूं मैं अब नहीं बोलेंगे डॉक्टर अजीज, जब बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बीच में। डॉक्टर अजीज खान साहब, जोड़कर शालीनता से आपसे पूछना, डॉक्टर अजीज खान आप सबक क्या रखना चाहते हैं? ये तय होता, पार्टी डिसिप्लिन्ड है, पार्टी आती है, फोरम पे बैठती है, लेकिन यहां बात करते हैं, लोग कहते हैं आप सड़क पे चर्चा कर रहे हैं किसानों के तो आप हितैषी हैं, तो फिर पंचायत में आप मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? पंचायत में आप बात क्यों नहीं रखते हैं? किसानों को लेकर आप दबाव वहां क्यों नहीं बनाते हैं सरकार पर? ये जो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सिर्फ यही बहस क्यों? आप करिए, जासूसी पर भी बात करिए, कभी नहीं मना करा इस बात को लेकर, और सरकार को कहना चाहिए अगर कोई जासूसी हो रही है और किसी की जासूसी हो रही है तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन किसान, हाँ मैं कह रहा हूं, लेकिन आप किसान के हितैषी हैं तो किसान पर बात तो कर लीजिए। जी डॉक्टर अजीज खान। देखिए प्रतीक जी, बात कहां की जाती है? जो बात सुने, जब ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार, अहंकारी सरकार, वो बात नहीं सुनना चाहिए। किसान 9 महीने से धरने पर बैठा है। आप देखिए किसान, अच्छा ये बताइए मुझे, के लिए अड़ा है। किसान बात करना चाह रहा था, किसान की बात। जफर भाई को स्क्रीन पर लाएं, जफर भाई को स्क्रीन पर लाएं। हाँ मैं सर, प्रतीक भाई अब मुझे मौका दे प्लीज सर। हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ देखिए सरकार हर मामले पर विपक्ष को दबाना चाहती है, विपक्ष को कमजोर करना चाहती है, विपक्ष की आवाज नहीं सुनना चाहती है, और
वो उस मुल्क में लोकतंत्र कमजोर हो जाता है जहां पर विपक्ष कमजोर हो जाता है। आज विपक्ष को तोड़ा जा रहा है, विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। जहां जहां चुनाव होता है वहां विपक्ष पर पूरी तरह से आक्रमण किया जा रहा है, उस पर मुकदमे लादे जा रहे हैं, राजद्रोह के मुकदमे लादे जा रहे हैं। साहब यही लोकतंत्र है इस देश का। इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती को आपने खत्म कर दिया। पिछले 7 सालों में जिस तरीके से डॉक्टर अजीज खान साहब, इस मुल्क की खूबसूरती, इस लोकतंत्र की खूबसूरती का सबसे अगर बड़ा आईना या मरकज कोई है तो आप जानते हैं वो कौन सा मरकज है? पूरे देश पर मुकदमा लगा दिया गया था, तब भी वापस कर दिया गया उनको। इस देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि जब पूरे देश को जेल बना दिया गया था, उस प्रधानमंत्री को भी इस देश को मुंह की खानी पड़ी थी। तो ये मत कहिए। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि आपके लीडर इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए विपक्ष साथ नहीं है। सुन लीजिए, आप देखिए ना, त्यागी जी सुन लीजिए बात। मैं क्या कह, त्यागी जी बात सुन लीजिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सुन लीजिए अजीज खान से सवाल कर रहा हूँ। जी अजीज खान साहब बोलिए बात। बिल्कुल नहीं, मैं तो चुप हो गया, आप बोलिए। बोलिए अजीज साहब, मैं आ रहा हूं, जफर भाई आ रहा हूं। देखिए बहुत सीधी सी बात है। मेरी सिर्फ एक मांग है, समाजवादी पार्टी की एक मांग है, देश की एक मांग है कि किसानों की बात सुनी जाए। पेगासस पे जिस तरीके से बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है वो बात मानी जाए। जेपीसी का मैं जरा जवाब देता हूं। बिल्कुल जी जफर भाई, बिल्कुल जवाब दीजिए आप। बीजेपी इस काम को कर लेती है तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। रही बात कोरोना की तीसरी लहर बड़ी तेजी से आ रही है, उस पर क्या तैयारी है? सरकार इस पे श्वेत पत्र जारी करे, सरकार देश को बताए, क्योंकि आज सरकार के पास राइट सर, मैंने आपका सवाल लिया, बहुत अच्छा सवाल है अजीज खान। अजीज भाई एक सवाल रह गया इसमें, एक सवाल पूरी पैनल पे नहीं है, मैं उसको भी रख देता हूं। वो भी एक सवाल है जफर भाई, वो भी एक सवाल है। सवाल यह कि महंगाई पे बहुत बातें हो रही थी और इस बजट सेशन से मॉनसून सेशन से पहले वो भी आना चाहिए था और विपक्ष को उठाना चाहिए था महंगाई का वाले मुद्दा भी, बहुत महत्वपूर्ण है। जी ना जफर भाई आप जवाब दीजिए, जफर भाई आप जवाब दीजिए कि कैसे ये गतिरोध हटेगा, डीजल के दाम, कैसे एलपीजी गैस के दाम, सब्सिडी खत्म क्यों हो रही है? इसका जवाब सत्ता के पास नहीं है, इसलिए कौन बच रहा है? प्रतीक भाई आपने सुना होगा पेपर टाइगर। ये लोग घर में, जब कोरोना आया था तो ये घर से बाहर निकल रहे थे, ना इनके मुखिया सब घर में बैठे थे। एक अकेली पार्टी है भारत वर्ष में जिसके हर कार्यकर्ता बाहर रोड पे लोगों की सेवा कर रहा था, लोगों की सेवा कर रहा था। आज ये सवाल उठा रहे हैं लोग, उन पे सवाल उठा रहे हैं कि कहां तुम भाग गए थे जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी चिंता किए बगैर लोगों की सेवा करने के लिए रोड पे खड़ा था, घर घर तक जा रहा था और लोगों को मदद कर रहा था। कोरोना पे डिस्कस करेंगे, लोगों को तस्वीरें दिखाएंगे कैसे आपके मुखिया लोग घर से लोगों को बैठ के और लोगों को गुमराह करने के काम कर रहे थे, गुमराह करने के कि ये बीजेपी के वैक्सीन है, वैक्सीन मत लो। और हमने जब वैक्सीन लाया तो आज ये वैक्सीन पे इनको सवाल करने का कौन अधिकार दिया है? दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं,